दोस्तों 2014 के बाद से लगातार बीजेपी शासित राज्यों में अमूमन ये देखने को मिलता रहा है, चाहे वो हमारा धर्म यानी हिंदू धर्म से जुड़े हुए कोई भी शोभा यात्रा जुलूस हो या फिर मुस्लिम समुदाय की तरफ से निकाले जाने वाला कोई भी जुलूस, उस दौरान जरूर विवाद पैदा किया जाता है। और ये विवाद एक जगह नहीं, अलग अलग जगह देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 12 वफात के दौरान निकाले गए जुलूस को रोकने की कोशिश हिंदू समाज की तरफ से की गई, लेकिन महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो फैसला लिया गया वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस देश का माहौल कौन खराब कर रहा है और कौन संभालने की कोशिश करता है। आज ये दोनों खबरें आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। मैं शुरुआत ही करूंगा 12 वफात के उस जुलूस के को लेकर जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने पहले विरोध किया, पुलिस प्रशासन ने उसे संभाला, काफी चीजें हुई। वो क्यों हुआ यह हर किसी को पता होगा, लेकिन मैं आज डीपली आपको दिखाने जा रहा हूं। एक तरफ है उत्तर प्रदेश का बरेली, तो वहीं दूसरी तरफ है महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय की तरफ से सिर्फ गणपति विसर्जन को लिए गए फैसले की बात। ये दोनों ही खबरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वीडियो देखिए आप। बरेली यूपी में 12 वफात का जुलूस एक इलाके में रोक दिया गया। दोनों संप्रदाय यानी हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग हंगामा नारेबाजी कर रहे हैं, धार्मिक नारे भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर है। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि वो परमिशन लेकर जुलूस निकाल रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा जुलूस जो निकाला गया, कोई भी निकले, शोभा यात्रा के दौरान कोई भी जुलूस निकलता है वो बिना परमिशन के नहीं निकलता है। उसके लिए परमिशन जरूरी होती है। चाहे वो कांवड़ यात्रा वाला मसला हो, चाहे गणपति विसर्जन वाला मसला हो, कोई भी हो, चाहे इनका 12 वफात हो मुसलमानों को, किसी का भी हो, वो बिना जुलूस के नहीं, परमिशन के नहीं निकलता, और इसलिए परमिशन लेकर ही निकाला गया। लेकिन क्या इस परमिशन को भी हवा में उड़ाने का काम ये हिंदुवादी संगठन कर रहे हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये वही बरेली है जहां पे आपको याद होगा कि पिछले ही बरस जब कांवड़ यात्रा निकली थी, ये वाली नहीं, पिछले बार, तो वहां के एसएसपी ने वहां पर रोका था उन कांवड़ यात्रियों को जो तय रूट को छोड़कर मुस्लिम बस्ती से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने कहा इसी से निकली, जिस पर कांवड़ यात्रियों ने जो वहां के थे उन्होंने उत्पात मचाया, एसएसपी ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद उन्हीं एसएसपी जी का साहब का थोड़ी देर बाद उनको वहां से हटा दिया गया। ये तमाम चीजें हुई। अब उसी बरेली के अंदर ये एक बार तमाशा फिर से हुआ है। देखिए, जो तय रूट है उस तय रूट से निकल रहे थे, वो भी परमिशन के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू संगठन की तरफ से विरोध किया जाने लगा। और जब ये विरोध किया गया उसके बाद दोनों ही तरफ से नारेबाजी हुई। ये खबर मैंने आपको दिखाई। अब ये देखिए दूसरी खबर है, पहले बयान भी सुन लीजिए जो वहाँ के अधिकारी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, थाना बारादरी क्षेत्र में पिछले वर्षों में एक मीरा के पेट वाले रास्ते से लेकर अंजुमनों को लेकर एक विवाद था। दोनों पक्षों की सहमति से एक ऑल्टरनेट रूट निर्धारित किया गया था और वहां पर जितनी भी अंजुमनें निकली वहां से सारी सकुशल, दोनों पक्षों की सहमति के पश्चात सकुशल संपन्न हुई और वहां किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आया। अभी ये जो रात भर एक ये गतिरोध था वो किस तरीके से खत्म हुआ कि दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने थे, पुलिस ने मैनेज किया, किस तरीके से? देखिए, थाना बारादरी क्षेत्र के जोगी नवादा में मौर्या गली में दोनों पक्ष आमने सामने हुए थे। इस तरह की बात सामने आई थी। पुलिस द्वारा लगातार दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही थी। बातचीत के क्रम में दोनों पक्ष अपने अपने कुछ तथ्य सामने रख रहे थे और लगातार बातचीत चल रही थी। लगभग अभी सुबह 6 बजे हैं और दोनों पक्षों से बातचीत के क्रम में चूँकि मुख्य जुलूस का जो समय था वहाँ पर लगभग 4:30-5 बजे समाप्त हो गया था और दोनों पक्ष अपनी सहमति से अपने आप ही अपनी जगह से हट गए। तो अरुण है आजाद, उन्होंने कहा बरेली में 12 वफात के जुलूस को लेकर दोनों समुदायों को समझाने में सफल हुआ प्रशासन। 11 घंटे की मशक्कत के बाद सड़कों से हटे दोनों समुदाय के लोग। पूरी रात दोनों तरफ से होती रही थी नाराबाजी। 12 वफात के जुलूस निकालने को लेकर उपजा था विवाद। खबर क्या है, खबर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। पहले हिंदुस्तान ने छापी, बरेली में अंजुमन का जुलूस निकालने पर विवाद, आमने सामने आए दो समुदाय, पुलिस फोर्स तैनात। क्या खबर है? यूपी के बरेली में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शनिवार शाम को पुराने रास्तों से जुलूस ए मोहम्मदी निकालने का एक समुदाय ने विरोध किया। इसको लेकर दूसरे समुदाय में नाराजगी फैल गई। पुलिस प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक कर जोगिनावादा के नए रास्ते में से जुलूस निकालने पर सहमति बनी, तो इसकी जानकारी मिलते ही वहां भी स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया। जोगिनावादा के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब उनकी कांवड़ यात्रा इस रास्ते से नहीं निकलने दी गई तो वे वो भी जुलूस नहीं निकलने देंगे। पुलिस प्रशासन दोनों पक्षों को समझाकर हालात सामान्य करने में जुटी है। यही खबर इंडिया टीवी ने भी छापी है, वो भी दिखा दूं। बरेली में 12 वफात के जुलूस का बदला गया रास्ता, अंजुमन के रास्ते को लेकर मचा बवाल। क्या हुआ है कि दरअसल
पहले ही विरोध किया जाने लगा बड़े जबरदस्त तरीके, यहां से निकलने नहीं देंगे, ये करने नहीं देंगे, पुलिस प्रशासन आता। आप सोचिए, जो परंपरागत था, खैर परंपरागत कुछ होता नहीं है, लंबे समय से निकलता रहा, मैं भी कहता हूं चलिए कोई बात नहीं, पुलिस प्रशासन ने आकर मुस्लिम समुदाय को समझाया कि आप दूसरे रास्ते से निकाल लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हमें तो भी अपना जुलूस निकालना है, हमें तो अपनी परंपराओं का निर्वहन करना है, तो वो दूसरे रास्ते से निकलने के लिए तैयार हुए। लेकिन उस दूसरे रास्ते में भी अड़ंगा लगा दिया गया कि नहीं, यहां से अब हम नहीं निकलने देंगे, क्योंकि यहां से कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी थी। मतलब एक रास्ता जो पहले से ही रूट तय है, परमिशन के साथ, पूरी तरीके से परमिशन भी है, कागज भी है, रूट तय है, पुलिस प्रशासन की नजर में, वहां पर हिंदुवादी संगठन ने विरोध किया, मुसलमानों को समझाया गया, मुसलमानों ने कहा कोई बात नहीं, विवाद नहीं चाहते हम, अपनी इस पूरी चीज को, जो हमारा चीज है ये, हम इसको पूरे शांतिपूर्ण तरीके से निभाना चाहते हैं। तो वो दूसरी तरफ चले गए। उन्होंने कहा चलिए दूसरे रास्ते से आप कह रहे हैं, आप वहां पर रूट मार्च लगवाइए, हम वहां से निकल लेंगे। लेकिन वहां पर भी विरोध कर दिया गया। ये दोनों ही तरफ विरोध हुआ है। ये बरेली के इस पूरे मसले को समझाने की कोशिश तो की गई, लेकिन अब इसी से जुड़ा एक मसला दिखाने जा रहा हूं। पहले वो मामला देखिए। ये एबीपी न्यूज ने छापा, महाराष्ट्र में बदली गई ईद मिलाद की जुलूस की तारीख, एआईएमआईएम ने की एक दिन की शराबबंदी की मांग। खैर ये खबर अलग है, लेकिन मैं इसको दिखाना चाहता हूं कि इसमें क्या लिखा है। वारिस पठान ने एक्स पर लिखा, क्या लिखा है, खिलाफत कमेटी द्वारा आयोजित ईद ए मिलाद उन नबी के जुलूस के संबंध में मीटिंग रखी गई। उसमें उलेमाए इकरम और सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया कि गणपति विसर्जन भी 17 तारीख को है, 17 सितंबर को। गणपति विसर्जन 17 सितंबर को है। यह किसने लिया? खिलाफत कमेटी और मुस्लिम समुदाय की तरफ से कहा गया कि चूंकि गणेश विसर्जन 17 सितंबर को है, ऐसे में मिलाद भी 17 को, तो अब ईद ए मिलाद का जुलूस 18 तारीख को निकाला जाएगा। अब आप मानकर चलिए मुसलमान भी अड़े जाएं, नहीं हम तो 17 को निकालेंगे, हमारा भी तो भैया है। भाई क्या होता है, जैसे हिंदुओं में हमारे यहाँ होता है ग्रह नक्षत्र देख, कोई भी त्योहार कोई भी चीज होती है उसी हिसाब से होता है, तो उनके यहाँ भी होता है। ठीक है, अब वो भी अड़ सकते हैं कि भाई मिलाद की तो हम 17 तारीख की तभी निकालेंगे, आप भी कर लीजिए गणपति विसर्जन आगे पीछे। लेकिन नहीं, मुस्लिम समुदाय की तरफ से कहा गया कि विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए। ये चीज होती है ना, त्योहार हो, मुहर्रम तो उनका वैसे भी शोक का दिन होता है, तो ये सारी चीजें, इसमें आपत्ति विपत्ति, पीड़ा, विवाद, उत्पात, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें बहुत शांति के साथ होनी चाहिए, चाहे वो दुख हो या खुशी, दोनों में उत्पात नहीं मचना चाहिए, वैसे भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश के बरेली में है, यहां पर तय रूट का विरोध किया जाने लगा हिंदुवादी संगठन की तरफ से। एक तरफ महाराष्ट्र का ये पूरा मसला है, जहां मिलाद 17 सितंबर को होने के बावजूद भी सिर्फ इस बात को लेकर टाला गया कि 18 तारीख को हम इसलिए जुलूस निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 17 सितंबर को गणपति विसर्जन है, महाराष्ट्र में उसे बड़े स्तर पर मनाया जाता है, और जब ऐसी स्थिति होगी और दोनों चीजें होंगी तो कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए सबने कहा हम 18 तारीख को करेंगे। मुस्लिम समुदाय ने इनसे ये नहीं कहा कि गणपति विसर्जन आगे खिसका लीजिए, उन्होंने कहा हम खिसकाएंगे आगे। पढ़िए क्या लिखा है इन्होंने आगे लिखा, हमारी सरकार से मांग है कि 17 तारीख को छुट्टी घोषित करे और मुसलमानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक दिन की शराबबंदी घोषित करे, कहा गया वारिस पठान की तरफ से। वीडियो संदेश जारी कर वारिस पठान ने कहा कि बैठक में राजनीतिक पार्टियों में मुस्लिम प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, हमें भी बुलाया गया था, हम भी गए थे। 17 सितंबर को गणेश विसर्जन है और उस दिन हिंदू भाई धूमधाम से विसर्जन के लिए निकलते हैं, इसलिए हमने फैसला किया कि हम ईद ए मिलाद के जुलूस को पोस्टपोन कर रहे हैं। अब जुलूस 18 सितंबर को निकाला जाएगा। अब आप समझ लीजिए, मैं ये नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है। आप दोनों ही घटनाओं को देखिए। जो चीज बड़ी आसानी से हो जानी चाहिए, जो चीज बड़ी शांति के साथ हो जानी चाहिए, उसमें सिर्फ इस बात के लिए उत्पन्न किया जा रहा है क्योंकि उस सारी चीज से ही इस देश में एक सत्ता, एक पार्टी जो भी है वो पूरा खेल करती है सत्ता के लिए, सिर्फ इसलिए किया जा रहा है। और दोनों ही राज्य, आप ये मत कहिए संयोग है या प्रयोग, दोनों ही राज्यों में देख लीजिए, दोनों ही राज्य बीजेपी शासित है। चाहे उत्तर प्रदेश आ जाइए, चाहे चले जाइए महाराष्ट्र, दोनों ही जगह बीजेपी सत्ता में है। और दोनों ही जगह देखिए दो अलग अलग मसले निकले। एक निकला जहां पर 12 वफात के जुलूस को रोक दिया जाता है, विवाद उत्पन्न किया जाता है, माहौल खराब करने की कोशिश जाती है, धार्मिक नारे लगाए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, महाराष्ट्र भी है, जहां महाराष्ट्र के अंदर अपनी इस पूरे प्रोग्राम को टालने के लिए तैयार बैठ गए मुस्लिम समुदाय के लोग कि नहीं हम सम्मान करते हैं सभी के उसका। तो यह अंतर बताता है। और अब आप तय कर लीजिएगा इस वीडियो के जरिए, इन दोनों घटनाओं के जरिए, कि कौन वाकई माहौल खराब करने वाला है। नमस्कार।